हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो फाइनली बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है। और बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? देखिए, ये चैप्टर जो है वो पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर है। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? ये आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल है, सही है। ये आपके पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, बेसिकली अब पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? सही है, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको बेसिकली दिखाई तो दे रहा है, सही है, ये एक पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल बेसिकली आपके पास किस तरह आया? कैसे ये एलिमेंट जो है इनके अंदर बेसिकली रखे गए, कैसे इनका पूरा निजाम कैसे है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, क्या क्या पूरा सिस्टम जो है वो पीरियोडिक टेबल का हम पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे पीरियोडिक टेबल के हवाले से, कि भाई जो पीरियोडिक टेबल आपके पास आता है, बेसिकली ये कैसे आपके पास आया है, या ऐसे ही डायरेक्ट खुदक के निकला है? नहीं, से पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये कैसे आप तक पहुंचा है पीरियोडिक टेबल, तो इसके हवाले से हम आज डिटेल के हवाले से बात करेंगे, से अच्छा। देखिए, एक पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, और इन तमाम एलिमेंट को अगर आप काउंट करेंगे तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं भाई? 118 एलिमेंट होते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, आज के मतलब मॉडर्न के हिसाब से, न्यू अपडेट के हिसाब से। तो देखिए, बेसिकली आपके पास जो है ये एक पीरियोडिक टेबल की एक शक्ल आपको दी गई है, कि भाई यहाँ पे ये इस तरीके से एलिमेंट है, इस तरीके से एलिमेंट है, इस तरीके से एक पूरी शक्ल दी हुई है। क्या पहले ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। पहले क्योंकि इसको फिर साइंटिस्ट जो है, इन्होंने अपने जो है वो लॉज पेश किए, अपने मॉडल्स पेश किए, फिर इनको आपको एक शक्ल ला के, आपको एक पीरियोडिक टेबल ला के दे दिया कि भाई पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले तो 118 एलिमेंट भी नहीं थे, ये टाइम बाय टाइम जो है ये डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले देखें, जितने भी एलिमेंट थे या जो भी थे, अब हर एक एक एलिमेंट को पढ़ना बहुत मुश्किल है, सही है। अब 118 एलिमेंट है, मिसाल तौर पर पहले के दौर के हिसाब से या 50 या 60 जितने भी डिस्कवर हो चुके थे पहले थे, तो अब हर एक एलिमेंट को अगर आप अलग अलग करके पढ़ो, उसकी प्रॉपर्टी अलग, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग, उसके प्रोटॉन अलग, यानी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज आप अलग अलग करके पढ़ो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा भी है, if studied separately it would difficult, so there is neat classification such a huge number element। क्या मतलब? यानी अगर आप अलग अलग सेपरेटली अगर आप पढ़ेंगे ना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही समझ में ही नहीं आएगा, पागल हो जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे। पर आप परेशान ना हो, आप टेंशन में ना हो, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मतलब इन्होंने क्या किया है कि अपने ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने लॉज पेश किए, मॉडल पेश किए, और बेसिकली आपको एक पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको दे दिया। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने उनको क्लासिफाइड किया, उनको क्लासिफिकेशन किया। अच्छा, तो देखिए, आज का जो आपको एक पीरियोडिक टेबल एक फॉर्म में मिल रहा है, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा। कैसे मिल रहा है? हम पूरा शुरू से लेकर अभी तक के आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस तक हम उसको डिटेल के अंदर देखेंगे, कि बेसिकली कैसे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल की एक फॉर्म आपको, लॉन्ग फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, कैसे मतलब क्या क्या साइंटिस्टों ने क्या क्या काम किया था, सही। तो बेसिकली सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे ना, उनका नाम क्या था? डोबर आइनियर। डोबर आइनियर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, जो कि 1800 बेसिकली 20 के अंदर आए थे, डोबर आइनियर, सही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्लासिफाइड द एलिमेंट इन थ्री ग्रुप आर ट्रेड भी, जिसको आप कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या मतलब है? यानी इसका मतलब ये है कि भाई जो डोबर आइनर थे ना, तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है आपके पास जो एलिमेंट है, इनकी इन्होंने क्या की थी? क्लासिफाइड की थी। किस तरह क्लासिफाइड की थी? जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनका एक मॉडल पेश है,
अच्छा, इनमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है वो 3 एलिमेंट एक साथ है, फिर 3 एलिमेंट एक साथ है, फिर 3 एलिमेंट जो है वो एक साथ है। सही है? अच्छा, इन्होंने क्या किया था जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वो क्लासिफाइड किया था 3 एलिमेंट को इन 3 ग्रुप में, 310 में। यानी 3 ग्रुप इसने बनाए थे। एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट और तीसरे ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट। सही? जैसे कि यहाँ पे आपके सामने जो है वो अब पहले के अंदर आप देख रहे हैं एक उसका 3 है, उसका भी ये 3 है, फिर तीसरे के अंदर 3 है, 3-3 जो है किए थे और किसके बेस पे किए थे? जैसे कि यहाँ पे आपके सामने देखिए उसके साथ-साथ दिखा भी है उसका मास लिखा हुआ है। यानी मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से उसने क्या किया है वो किया हुआ है। जैसे कि हमने लिखा भी है बेस इंक्रीज एटॉमिक मास, यानी इसने जो है वो क्लासिफाइड किया था एलिमेंट को इन 3 ग्रुप में। सही आर ट्रेड में 3 ग्रुप में, मतलब 3-3-3-3 इस हिसाब से किया था, जो कि मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है। सही, और किसकी इंक्रीज इन एटॉमिक, यानी एटॉमिक लेवल जो है पहले जो है वो एटॉमिक मास कम था, फिर उसका मास बढ़ रहा है, इस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, इनकी क्लासिफाइड की थी। और उस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ 33 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो चुके थे, कुछ एलिमेंट ही थे आपके पास डिस्कवर, तो इसने इन्हीं 33 पे क्लासिफाइड करके इनको मतलब इससे काम किया था। पर फिर भी इतना मतलब इसकी ये एप्लीकेबल नहीं था, इतना ये मतलब अभी तक इम्प्रूवमेंट, अभी तक इसकी खास वो जो है आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी। तो इसीलिए इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए? आपके पास जो है वो न्यूलैंड साइंटिस्ट आए ना, इनका नाम है न्यूलैंड। बेसिकली इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया है कि एवरी एट एलिमेंट शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है। इन्होंने क्या किया कि शुरू से लेकर यानी उस दौर तक 56 एलिमेंट हो चुके, पहले 33 थे, अब 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। सही है? इन्होंने क्या किया कि शुरू से लेकर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी पहला वाला जो एलिमेंट है वो 8 वाले एलिमेंट से जो है वो सिमिलर एक जैसी प्रॉपर्टीज रख रहा है। तो इसने इस हिसाब से मतलब 8 8 8 इस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की थी। सही है? यानी शुरू से लेकर पहला वाला एलिमेंट और आखिर वाला 8वां एलिमेंट वो दोनों एक जैसे थे। तो इस हिसाब से इस बेस पे इन्होंने क्या थी क्लासिफिकेशन की थी। और इसमें भी इसने जो है वो किस चीज को मतलब रखा हुआ था सामने, वो मास को। यानी इसने भी किसके बुनियाद पर, एटॉमिक मास के, यानी उस हिसाब से भी फर्स्ट का मास थोड़ा कम था, फिर इसे मास बढ़ता गया, यानी फर्स्ट की प्रॉपर्टीज और लास्ट की प्रॉपर्टी तो सेम थी, तो इसलिए 8 8 एलिमेंट का उन्होंने जो है किया था। यानी एवरी 8, यानी हर हर कोई मतलब हर 8 के जो एलिमेंट शेयर जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे थे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो कौन से साइंटिस्ट है? मेंडलीव। मेंडलीव जो है ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपने मतलब बहुत ही अहम मतलब किरदार अदा किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन्होंने क्या किया था, इसकी बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि बुलेट द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बाय अरेंजिंग अरेंजिंग 63 एलिमेंट बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या मतलब है? यानी इन्होंने भी आपके पास बेसिकली एक पीरियोडिक टेबल मतलब क्या किया था, वो इन्होंने भी जो है वो अरेंज किया था। तो अब उस वक्त तक 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। सही है? तो इसने क्या किया, किस तरीके के एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट आपके पास, 63 एलिमेंट आपके पास मौजूद है, डिस्कवर हो चुके हैं। इसने क्या किया कि उन तमाम एलिमेंट को जो है वो एक क्लासिफाई किया। किस तरीके से? इन्होंने क्या किया था, किसके बेस पे? मास की बेस पे। यानी इसमें इन्होंने भी यही देखा कि भाई इसका मास इतना है, इसको ऊपर रखा, फिर उससे उसका मास बढ़ रहा है, उसको नीचे रखा, फिर उसके मास यानी मास जैसे बढ़ रहा था उसने उस हिसाब से इसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी। तो ये मास बढ़ रहा था, मास की बेसिस पे उसने की थी। और उन्होंने क्या किया था, एक दूसरा काम किया था, एंड लिविंग स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड ऑन। यानी इनको ये भी पता था, थोड़ा इलम था, क्योंकि कि भाई मास जो बढ़ रहा है वो एक हिसाब से मास बढ़ रहा है, यानी इसका मास थोड़ा बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ही दूसरे का मास बढ़ रहा है। तो कुछ एलिमेंट जो थे उनका मास जो है वो बढ़ रहा था, उसके बाद उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इनको लगा कि यहाँ पे बीच में कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा मास के हिसाब से। तो इस हिसाब से उन्होंने जो पहले से ही उनमें खाली जगह भी कुछ छोड़ दी, यानी क्लासिफाइड में
इनका बेसिकली पीरियोडिक टेबल भी आपके सामने जो है वो ये इस तरीके से जो है इसका बेसिकली पूरा आप देख सकते हैं सिस्टम जो है इन्होंने भी इस हिसाब से किया था। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है वो एक दूसरे साइंसदान आए, हेनरी मोसली। इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है और लास्ट में ही इनका बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने क्या किया था, यूज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यूज एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास टू फिक्स मेंडलीव्स टेबल क्रिएटिंग आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या मतलब है, इन्होंने क्या कुछ किया, देखिए इन्होंने इस तरीके से किया था, यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया है, इसका एक साइकिल है, उसको अगर आप समझे तो समझे इसकी आपने बात को समझ लिया। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जो है उनको बम्बारमेंट किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उनको क्या किया कि एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर ऐसा बम्बार्ड किया, उसके ऊपर उसको जोरी मतलब जोर से उसको टकराया, उसके नतीजे में एक्स रेज जो है एक्स शुआएं निकली। अच्छा, एक्स शुआएं निकली, इनकी जो बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी का, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब इन्होंने कैलकुलेशन की तो इनको पता चला कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। क्या मतलब, इन्होंने अपने मतलब उससे बताया कि भाई जब भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि स्पीड भी आप कह सकते हैं, सही, किसी चीज जो है वो एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजर रही है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन। तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन के बेसिस पे, प्रोटॉन को यूज करके इन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फिक्स मेंडलीव टेबल, तो इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली मॉडर्न टेबल जो मतलब इन्होंने जो क्रिएट किया था ना, वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया था कि उनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन लगे थे एलिमेंट पे से, तो उनके हिसाब से फिर उनको पता चला कि भाई उनके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन का जो है वो जैसे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे वैसे फ्रिक्वेंसी भी उनकी जो है स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो यानी फिर प्रोटॉन की बेसिस पे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इसके अंदर एक है, इसके अंदर दो है, इसके अंदर तीन, इसके अंदर चार, तो इसकी बेस पे भी इसने मतलब क्लासिफिकेशन की थी। अच्छा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी जो है हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले मैं आपको फिर से एक शॉर्ट क्विक रिव्यू कर लेता हूँ ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए भाई, आपके पास 118 एलिमेंट है, हर एलिमेंट को आप सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्लासिफाइड का एक प्रोसेस आपके लिए निकाला गया। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन में बड़ा काम किया था। किस हिसाब से किया था, इन्होंने क्या किया था, तीन तीन एलिमेंट को जो है वो एक साथ जो है वो जोड़ के इन्होंने अपना जो है वो तीन ग्रुप बनाए थे। पर तीन ग्रुप तक काम नहीं था क्योंकि 33 एलिमेंट थे, फिर उसके बाद 58 6 हो गए, तो इसीलिए न्यूलैंड ने भी क्या किया था कि एटॉमिक मास की बेसिस पे, यानी एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा है उस हिसाब से एटमों को रखा, इसका मास इतना है उसका उससे बढ़ रहा है उसका इतना बढ़ रहा है, तो ये उस हिसाब से इसने भी क्लासिफिकेशन की। इसके बाद मेंडलीव थे, इन्होंने भी क्या किया था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है इन्होंने भी ऐसे ही किया था कि इनका मास जो है वो बढ़ रहा है उस हिसाब से इन्होंने खाली जगह भी छोड़ी थी। फिर हेनरी मोसले जो है इसने क्या किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे, ये प्रोटॉन की बेसिस पे क्या किया था, इन्होंने भी क्लासिफाई किया था। सही है, इसके दौर में जो है वो 70 के करीब तकरीबन एलिमेंट्स है, तो यानी इसने जो है प्रोटॉन की बेसिस पे कि प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से जो है आपके पास एक दो तीन इस तरीके से जो है प्रोटॉन की बेसिस पे किया था। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, एक पीरियोडिक टेबल आपको मिल रहा है ना, जैसे कि ये एक पीरियोडिक टेबल है ना, अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे एलिमेंट है एक हिसाब से एडजस्ट है, बिल्कुल। तो ये कैसे है, इस चीज को देखते हैं। देखिए, लॉन्ग फॉर्म का मतलब यही है कि पूरा आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है ना यही है। अच्छा, लेकिन पूरा पीरियोडिक टेबल जो आपको दिखाई दे रहा है, कैसे मतलब इसको आपने जो है वो इससे लाया है, कैसे इस तरीके को आपने इस डिजाइन में इसको लाया है, तो ये एटॉमिक नंबर की बेस पे, एटॉमिक नंबर समझते हैं प्रोटॉन की बेस पे, पहले भी बात हुई है प्रोटॉन की बेस पे, प्रोटॉन की बेस पे, सही। अच्छा, क्या मतलब है, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं इसको रीडिंग कर लेता हूँ कि इसमें क्या बात हो रही है। डिस्कवरिंग discovering proton allowed element to be arranged by increasing atomic number, proton count, elimination previous classification error। क्या मतलब है, यानी पहले वाले जो क्लासिफिकेशन जो एरर आ रहे थे, मसले आ रहे थे ना, अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने इस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की है कि भाई कोई भी एक एटम होगा, कोई एक एलिमेंट होगा, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद मिसाल के तौर पर एक है,
तो उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा अगर उसके अंदर 2 होगी तो उस हिसाब से उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे। तीसरे ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होगा उसको तीसरे नंबर पे रखेंगे। यानी सीरियल नंबर के हिसाब से इनको रखा गया और आज तक आपके पास वही अप्लाई हो रहा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जब देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ना तो इसलिए 1 एलिमेंट है तो इसका एटम एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा, 2 के अंदर 2 होगा, तीसरे के अंदर 3 होगा, चौथे के अंदर 4 होगा, पांचवे के अंदर 5 होगा, छठे के अंदर 6, यानी सीरियल नंबर के हिसाब से जो है वो आपके पास यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे आपको जो है पूरा जो है वो एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाता है। सही है। ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, इसको आप बार बार थोड़ा मतलब रिव्यू करें, आप बार बार इसको स्टडी करें, इसको आप एक बार अगर नहीं समझ में आता तो दूसरी बार लेक्चर देख लें, पर मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। अच्छा, अब जो है मॉडर्न पीरियोडिक क्या मतलब है? यानी मॉडर्न पीरियोडिक का क्या मतलब है? मॉडर्न पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो बेसिकली आपके पास जो एलिमेंट है ना इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना ये किस पे मुनसर कर रही है? ये एटॉमिक नंबर पे। यानी इनकी डिपेंडेंस है, जो भी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, यानी इनके जो फंक्शन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर ही डिपेंड कर रहे हैं कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इस हिसाब से इनके फंक्शन में जो है वो चेंजिंग आती जाती है, वो हम आगे भी डिटेल के अंदर देखेंगे। एंड एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी अलाइन इन द सेम वर्टिकल कॉलम। देखिए, और ये भी हम लोगों ने किया है कि एक तो हमने मतलब एटॉमिक नंबर की बेस पे क्या किया, हमने इनको डिजाइन किया है, एक मतलब एक हिसाब से रखा हुआ है। सेकंड हमने क्या किया है कि हमने जो है वो सेम प्रॉपर्टी यानी एक जैसे खासियत रखने वाला, अगर गैसें हैं तो गैस वाले खाने में यानी कॉलम बनाए हुए हैं हमने, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये इस तरीके से कॉलम है ना। तो यानी ये कॉलम बेसिकली आपके पास है। तो बेसिकली ये एक जैसे प्रॉपर्टीज यानी फर्स्ट के अंदर एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले, सेकंड के अंदर एक जैसे, इसीलिए यानी एक जैसे प्रॉपर्टीज वालों को आपने रखा हुआ है। तो ये था बेसिकली आपका पीरियोडिक टेबल के हवाले से इंट्रोडक्शन था कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली कैसे मतलब आपके पास जो है वजूद में आया, कैसे मतलब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर डिस्कवरी की थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।